श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामथ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सुनु मुनि मोह होई मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुम्हि की करई मनोभव पीरा। नारद कहेउ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारे उरयंकुरेउ गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय कर मैं सोई। तब नारद हरि पद शिर नाई चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित हय गय सेन समाजा। शत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जि स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि तहि जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारि उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि नारद चले सोच मन माही। करऊँ जाई सोई जतन विचारी जहि प्रकार मोहि बरै कुमारी।
जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी तब में लय जयमाल। हरिसन मागौ सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ। बहुविधि विनय कीन तहि काला, प्रगट्यउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊँ ओहि। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, हिय हँसि बोले दीन दयाला। जहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही असयंतरहित प्रभु भयऊ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरिहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम शानी। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत क्रोध हृदय भातेहि। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जहीं दिसि बैठे नारद फूली,
सो दिसित ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दसाहर गण मुसुकाही। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरि हरसि मेलेउ जयमाला। दुलहिनी लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी। तब हर गण बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन यति गाढ़ा। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमहि सोलेहु फल, बहुरे हंसेहु मुनि को। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भल ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। डहकी परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु गे फल आपन कीन्हा। पंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शेष धरि हरसिहिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूरि निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे।
जपहु जाय शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीति तजहु जनि भोरे। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हरिसन हरगन हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होयु मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर कालहि पाई। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। यही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिय महामाया पति। भगवान शंकर के मना करने पर भी नारद जी श्री विष्णु जी के पास जाकर कामदेव का सारा हाल बताया। श्री विष्णु रूखा मुँह करके बोले, आपका स्मरण करने से मोह काम मद और अभिमान दूसरों का मिट जाता है, फिर आपका क्या कहना। नारद जी अभिमान सहित बोले, आपकी कृपा है। नारद जी वहाँ से चले और भगवान विष्णु अपनी माया से रास्ते में एक बहुत सुंदर नगरी बसाई। उस नगरी का राजा शीलनिधि हुए। उस राजा के विश्वमोहिनी अत्यंत रूपवती कन्या हुई और उस कन्या का स्वयंवर हो रहा है। जहाँ अनगिनत राजा आए हुए हैं। नारद जी भी उस नगर में पहुँच गए। राजा अपनी लड़की को नारद जी के पास लाकर बोले, हे मुनिराज, इसके गुण दोष बताएं।
अब नारद जी उस कन्या को देखकर वैराग्य भूल गए और सोच रहे हैं कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कभी पराजित नहीं होगा और चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सभी लक्षण अपने मन में रखकर ऊपर से कुछ बनाकर झूठ में राजा को बताए और वहां से चले गए। अब नारद जी उस कन्या से शादी के लिए व्याकुल हैं। जप और तपस्या कुछ नहीं हो पा रहा है और सोच रहे हैं कि हे विधाता, ये कन्या किस प्रकार मिलेगी। नारद जी सोच रहे हैं कि इस समय श्री विष्णु जी से ही सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान से सुंदरता मांगता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान को याद किया और विष्णु जी तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी सारा समाचार बताने के बाद बोले कि भगवान, आप अपना रूप मुझे दे दो और कोई उपाय नहीं है उस कन्या से विवाह करने का। जहि विधि नाथ होय हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। भगवान विष्णु हंसकर बोले, हे नारद जी, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। अब नारद जी अपना हाथ और शरीर देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान पूरे शरीर को तो अपनी सुंदरता दे दी, परंतु मुख बंदर का बना दिया। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुँचे, जहाँ हाथ में बरमाला लिए कन्या खड़ी थी। जिधर नारद जी बैठे हैं उधर कन्या देख भी नहीं रही है। उन्हीं राजाओं के बीच भगवान श्री हरि राजा का रूप बनाकर बैठे थे। लड़की जाके श्री हरि को जयमाला पहनाई। नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी को व्याकुल देखकर भगवान शंकर के 2 गण वहाँ थे। उन्होंने नारद जी को बोला, अपना मुख दर्पण में देखो। अब नारद जी पानी में मुख देखा तो अत्यंत क्रोध में आकर दोनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया और उसी क्रोध में विष्णु जी के पास चल पड़े। लेकिन रास्ते में ही श्री हरि और लक्ष्मी जी के साथ मिल गए। अत्यंत क्रोध में नारद जी बोले कि तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। समुद्र मंथन में तुमने शिव जी को बावला बना दिया, विषपान कराया, राक्षसों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी ले ली। तुम धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं, इसलिए ऐसा करते हो। नारद जी ने श्री हरि को मनुष्य शरीर धारण करने का श्राप दिया और नारी विरह में दुखी होने का भी श्राप दिया। बंदर सहायता करेंगे ऐसा कहा। भगवान विष्णु श्राप को अंगीकार किए और अपनी माया समेटी। तब नारद जी का ज्ञान खुला। फिर नारद जी श्री हरि के चरण पकड़ लिए और मेरी रक्षा करो ऐसा कहा। नारद जी ने कहा कि भगवान, मैं बहुत बड़ा पाप किया, कैसे मेरा पाप मिटेगा। तो श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को बताया कि भगवान शंकर के नाम का जप करो। भगवान शिव के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। शिव जी जिन पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। अब आपके निकट कभी माया नहीं आएगी। उधर शिव जी के दोनों गण जब देखे कि नारद जी माया मुक्त हो चुके हैं तो वो भी आकर अपना श्राप दूर करने के लिए विनती किए। उनको भी नारद जी बोले, राक्षस तो होगे लेकिन तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब श्री हरि मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। बस आज की कथा का यहीं विश्राम देते हैं। अगले हफ्ते मनु शतरूपा की कथा सुनने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।